गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्क्वायर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 5 करेंगे। जिसने टाइम एंड वर्क के और भी लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं वो पहले वो पढ़ लेना, उसके बाद ये पढ़ोगे बहुत इजी समझ में आएगा। आज के लेक्चर में मैंने एफिशिएंसी बेस्ड और डिफरेंस मेथड बहुत सारे टाइप के मिसलेनियस में क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा जिससे सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके हो जाएं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस में ट्रिक्स डालता रहूं। ओके, और जिस नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपके पास वीडियोस की जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है, पी एक काम को 36 दिनों में तथा क्यू उसे 48 दिनों में कर सकता है। ठीक है, पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज एंड क्यू इन 48 डेज। ठीक है, फिर दे वर्क फॉर 4 डेज, 4 दिन तक इन्होंने काम किया, मतलब पी प्लस क्यू है, इन्होंने 4 दिन तक काम किया। ठीक, अब क्या हुआ देखो, आफ्टर डैट पी लेफ्ट, उसके बाद पी चले गए भाई, किसने किया होगा, क्यू ने। ओके, आगे, एंड आफ्टर 6 डेज ही केम बैक टू वर्क। अब देखो पी गया था, फिर 6 दिन के बाद फिर यहाँ पर पी टिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्रॉस है, पी फिर से आ गया। अब कौन कर रहा होगा, दोनों फिर से कर रहे होंगे। ठीक है, बोथ वर्कड टिल द एंड ऑफ वर्क, वर्क कितने टाइम तक चला, दोनों लोग वर्क करते हैं पता नहीं। ठीक है, वॉट पार्ट ऑफ द वर्क डिड क्यू अलोन डू, मतलब क्यू ने कितना पार्ट पूरे वर्क का किया, ये पूछा गया। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, करते हैं, देखो इसको सॉल्व। पी और क्यू लिखा था, पी के नंबर ऑफ डेज थे 36, क्यू के थे 48, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 144, एफिशिएंसी 4 और पी क्यू की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब यहाँ से एक अच्छी सी चीज़ है आपको समझने के लिए, क्या है, क्यू देखो टोटल 10 डेज वर्क किया है, 3 करता है एक दिन में, तो 10 दिन में कितना कर देगा, टोटल 30 कर देगा। ठीक है, और पी ने 4 दिन किया है, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 कर चुका होगा वो। ठीक है, अब 30 + 46 दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 46। ठीक है, तो टोटल इन्होंने मिल के 46 वर्क कर दिया है, तो 144 में से 46 माइनस करोगे तो इजीली माइनस हो जाएगा, 498 वर्क लेफ्ट रह जाएगा। ठीक है, अब दोनों ने मिल के वर्क किया है, दोनों की एफिशिएंसी 4 3 7 है, तो 98 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 14। तो ये वर्क जो बचा हुआ है वो 14 डेज तक और चला। ठीक है, अब उसके बाद पूछ रहा था कि क्यू कितने कितना पार्ट उसने क्यू ने किया है पूरे वर्क का। ठीक है, तो ये बहुत इजी है आगे कि कितना इजीली देखो कर दोगे। यहाँ से अगर हम बोलें क्यू ने कितना पार्ट किया है, कितने दिन तक काम किया है, ठीक है, तो क्यू ने ये 14 दिन तो आपका ये किया ही किया है। ठीक है, और स्टार्टिंग में 10 दिन और किए थे, तो टोटल उसने कितने दिन कर दिया है, 10 और 14 24 हो गया। उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, तो 24 दिन की कितनी हो जाएगी, 24 × 3, और टोटल वर्क कितना था, 144। ठीक है, अब इसको क्लिक कर सकते हो, बहुत ही इजीली कट हो जाएगा, 24 और 3 72 हो जाएगा, 72 2 जा 144, तो 1/2 1/2 आपका आंसर है। क्यू ने कितना पार्ट किया है, 1/2। अगर पी का पूछा था तो पी का भी 1/2 ही आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है, मेनका की कार्य क्षमता चंद्रा की कार्य क्षमता का 4 गुना है। देखो मेनका है और चंद्रा है। ठीक है, तो मेनका की एफिशिएंसी क्या है, 4 टाइम्स चंदा की है, चंदा की 1 है तो इनकी 4 हो गई, सिंपल है। चंदा टेक्स 12 डेज मोर। अब देखो यहाँ दिन की बात बोल रहा है, तो दिन क्या है, ये 4 और 1 है तो दिन क्या हो जाएंगे, 1 4, उसी का रेसिप्रोकल होता है, ये मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है 12 दिन क्या है, ज़्यादा ले रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना ज़्यादा ले रही है, 3, क्वेश्चन में कितना 12, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो मेनका की अगर हम वैल्यू बोल दें और चंद्रा कितना कितना टाइम ले रहे हैं दोनों लोग मिलके, तो वो निकल आएगा हमारा। देखो मेनका और चंद्रा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 गिवन है। ठीक है, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 4 जा 16, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, वही 16, और ये 4 और ये 1,
यही है सिंपल सा, ठीक है। अब बोल रहा था दोनों लोग मिल के, देखो इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी फिनिश्ड, अगर वो बोथ वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करते हैं, 16 वर्क है टोटल और एफिशिएंसी 4 1 5 हो गई। तो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये बहुत ईजिली आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5 3 या 15, 1 बचेगा 1/5। क्लियर है, बिल्कुल ईजी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए की क्षमता, ठीक है, ए कैपेसिटी इज ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ बी, ठीक है, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, बी की दोगुनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है सी इज कैपेसिटी इज 75% ऑफ ए एंड बी कंबाइंड। अब देखो भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है। क्या है इसमें डिफिकल्ट, जो सी की वैल्यू बोल रहा है वो ए प्लस बी कितना टोटल 3 का 75%, 75% क्या होता है 3/4, तो टोटल उनका कितना है 9/4। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई 9/4। एफिशिएंसी हम लोग कभी डिनोमिनेटर में इस टाइप से तो लिखते नहीं, तो 4 से क्या करते हैं पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 4 से मल्टीप्लाई, ये भी 4 से मल्टीप्लाई, ये भी 4 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा भाई, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग से फिर से लिख देते हैं, ए बी और सी, ए की एफिशिएंसी केवल बोलें तो वो कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। बी की एफिशिएंसी 4 और सी की 9 हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ डेज अभी हमको पता नहीं है, ओके। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बिल्कुल इजी है, आगे देखते हैं। देखो लिखा हुआ है इफ़ बी कैन अलोन फिनिश द वर्क इन 36 डेज, मतलब बी ने 36 दिन में उस काम को करा, देन इन हाउ मेनी डेज विल द थ्री टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, तीनों लोग मिल के उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। बी कितने में करा है 36 दिनों में, तो टोटल वर्क क्या होगा 36 इंटू 4 मतलब 144 हो जाएगा, टोटल वर्क आ गया। अब हमको क्या इनकी नंबर ऑफ डेज निकालने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है, हमारे पास एफिशिएंसी पहले से ही है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 8 4 12 और 9 21 आ जाएगा, 21 से इसको डिवाइड कर दो 144 को सिंपली, तो 3 7 जा और ये 48 जा, 7 से ये कट जाएगा, 7 6 जा 48 और 6 बचेगा 6/7, 6 होल 6/7 डेज में ये वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये जो ट्रिक है आपकी स्लॉट मेथड वाली, उससे आपका ये फ़ायदा रहता है कि आपको ये डेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है, वो बच जाते हो, जो पूछा गया वो बस वही निकालो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ए एक काम 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। तो देखो 6 घंटे प्रतिदिन की बात बोल रहा है और टोटल दिन कितना कर रहा है 8 दिन, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल क्या हो जाएगा घंटे आ जाएंगे, 8 6 जा 48 आवर्स, मतलब ये 48 आवर्स में वो वर्क कंप्लीट करता है। ऐसे ही अगर ये ए की बात हो गई तो बी की बात भी ऐसे ही बता दें, बी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 दिन में, तो 9 4 जा 36 ही हो जाएगा, 36 आवर्स हो जाएंगे बी के, ओके। यदि दोनों मिलकर 6 होल 6/7 घंटे में काम पूरा करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अगर देखो यदि दोनों मिलकर इतने घंटे काम करें तो दोनों मिलकर कितने घंटे काम करें, मिलके पहले तो इनकी क्या निकाल लें एफिशिएंसी दोनों की, तो एक का 48 था और बी का कितना था 36 होल 36 था, ठीक है। एलसीएम 144, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, ओके। तो टोटल एफिशिएंसी तो 7 हो जाएगी, हाँ। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में जो बोल रहा था, अगर बोला कि इतने घंटे पर डे, मतलब 6/7 घंटे पर डे वर्क कर रहा है, और 6/7 कैसे क्या आ जाएगा भाई 7 6 जा 42 + 6 48/7 कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से बहुत इजीली सॉल्व होके आ जाएगा क्या हमारा, इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी फिनिश, तो टोटल वर्क पता चल जाएगा, तीनों दोनों लोग मिल के कितने दिनों में कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं आगे सॉल्व। देखो यहाँ से अगर टोटल हम निकालें तो वो कितना आ जाएगा 144, एफिशिएंसी इनकी 7 है तो आ जाएगा 144/7, ये इनके आर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन में जो बोल रहा था वो क्या बोल रहा था, इतने घंटे पर
डे कर रहा है, तो इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे दिन निकल आएंगे भाई, निकल आएंगे। ओके, तो 48/7 आवर्स पर डे। अब देखो दिन कैसे निकलना, देखो आर से आर यूनिट चली जाएगी। अब देखो 7 से 7 कट गया और ये 48 3 जा चला गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है एक्स किसी कार को समाप्त करने में वाई से 3 दिन कम लेता है। ठीक है, चलो एक्स है वाई है। इन क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो अगर ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी तब भी हो जाएगा, लेकिन बिना ऑप्शन के भी हम लोग करके देखेंगे कितनी जल्दी होता है। ठीक है, एक्स ने अकेले 4 दिन तक काम किया तथा शेष कार वाई ने अकेले समाप्त किया। ठीक है, मतलब एक्स ने स्टार्टिंग में 4 दिन काम किया, फिर बचा हुआ काम क्या किया है, वाई ने कुछ दिन में किया होगा, यहाँ पर पता नहीं कितने दिन में किया है। इस प्रकार काम समाप्त होने में टोटल 14 दिन लगे। 14 दिन लगे हैं, मतलब यहाँ पर उसने 10 दिन और काम किया होगा। ठीक है, 14 दिन मतलब 4 ये हो गया, 10 ये हो गया। एक्स तथा वाई अकेले इस कार को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, दोनों लोग अलग अलग कितने दिन लेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से अगर करना होगा तो सबसे पहले दोनों का एक ऑप्शन ऐसे उठा लो कि जिसमें डिफरेंस क्या हो 3। अगर चारों ऑप्शन है तो एक उठा के देखो कि कैसे करना है। ठीक है, जैसे अब देखो इनका अगर मैं 4 ऑप्शंस आपको दे दूं, है ना, तो आप करोगे तो आपको और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस पहले लिख देता हूं तब आप करोगे। देखो ये ऑप्शंस आपके हैं, जैसे मैंने लिखा 12,14। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने, इसको इधर नहीं लिखते हैं, चलो इधर ही लिख देते हैं, 12,14 है। दूसरा ऑप्शन देता हूँ 9 और 12। तीसरा ऑप्शन है 12 और 15 एंड लास्ट ऑप्शन है जैसे 15 और 18। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से 3 दिन का डिफरेंस बोल रहा था, तो पहला ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो पहला 3 का डिफरेंस ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। ओके, अब यहाँ से 9-12 3 का डिफरेंस, 12-15 3 का डिफरेंस, 15-18 3 का डिफरेंस। ठीक है, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, सॉल्व करने में अगर हम लोग करें कि 9 और 12 लिख लें अगर, ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी से, 36 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ओके, अब अगर 10 दिन, देखो 4 दिन एक्स ने किया है और 10 दिन वाई ने किया है, तो 10 दिन अगर वाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 का 30 हो जाएगा, और 4 ये 16 हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन कोई सा भी उठा लो, क्या होगा, देखो आपका पहला एक ऑप्शन कट चुका है, दूसरा और कट गया, एक और सॉल्व किया, अब एक और अगर सॉल्व करोगे तो वो अगर नहीं आता है तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले को एक और ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखो 12 लिखा है, 15 लिखा है, तो इनका एलसीएम हो गया 60, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। ठीक है, इसने 4 दिन काम किया है और इसने किया है 10 दिन, तो टोटल ये कितना हो गया 40 और ये हो गया 20। 40 और 20 कितना हो गया 60, और 60 टोटल वर्क था। इट मीन्स हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर है, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। ओके, बाकी एक्स वाई से करने से कोई मतलब नहीं है आपका, एग्ज़ाम में आपको बस ऑप्शन वाले एक तरीका ही अपनाना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है ए बी सी अलग टेक 20 days 30 days एंड 60 days रेस्पेक्टिव टू डू अ वर्क सेपरेटली, मतलब अलग अलग वर्क करते हैं। 20 दिन में ए करता है, बी करता है कितना 30 में, और सी करता है 60 दिन में। ठीक है, आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए एलसीएम 60 आएगा, 23 जाए, ये 2 जाए, ये 1 जाए, जिससे क्वेश्चन आपका क्या हो और जल्दी हो जाए। अब लिखा है ए स्टार्ट वर्क एंड ऑन एवरी थर्ड डे बी एंड सी ऑल्सो वर्क विद हिम। ठीक है, तो वहां पर क्या लिखा है कि जो ए काम को आरंभ करता है, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी बी उसके साथ काम करते हैं तीसरे दिन। ठीक है, मतलब 2 दिन ए करेगा और उसके बाद क्या क्या होगा, बी और सी भी उसके साथ लग जाएंगे काम में। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखें कि इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, देखो लिखा हुआ है इन हाउ मैनी डेज विल
द एंटायर विल बी फिनिश्ड। ठीक है, अब टोटल कितना समय लगेगा उसको पूरा काम करने में, ये बताना है हमको। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। देखो पहले अगर हम फर्स्ट डे की, देखो ए ने किया, फिर दूसरे दिन भी ए ने किया है, फिर तीसरे दिन क्या किया है, ए बी और सी तीनों ने किया है। ठीक है, तो पहले दिन ए कितना करेगा, 3, ए कितना करेगा दूसरे दिन, 3 करेगा। अब तीसरे दिन क्या होगा, 3 2 5 1 6, टोटल 6 वर्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर टोटल 3 दिन का हम काम बोलें तो कितना हो जाएगा, देखो 12 हो जाएगा। अब 12 और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी हुआ है, 12 और ये 60 लिखा हुआ है, तो 12 5 जा कितना हो जाएगा, 60। मतलब ऐसे ही 5 स्लॉट आपके और हो जाएंगे। क्या ये 5 दिन होंगे, नहीं 5 नहीं, ये 3 का 1 है 5। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू, इससे 3 का मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका हो जाएगा 15 दिन। समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आराम से पढ़ना। और आपको क्या है, अब ये हैबिट होनी चाहिए कि जल्दी से आपको जो भी डेज, नंबर ऑफ डेज दिए गए, एफिशिएंसी, और आपको जल्दी से क्या निकाल लेना है, उसका एलसीएम निकाल के टोटल वर्क देख लेना है, उसके बाद आगे जल्दी से सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक टॉपिक इसी का मिक्स्ड जो है प्रोपोर्शन जो रह गया है इसका, हाँ, जो मैन वीमेन बॉय वाला, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नमस्ते। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।